कभी सोचा है कि अगर हम धरती की सारी जमीन लेकर समंदर के सबसे गहरे हिस्से में डाल दें तो क्या होगा? चलो, इस अजीबोगरीब ख्याल में गोता लगाते हैं और देखते हैं हमारे प्लेनेट के ओशंस के गहरे राज। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कितनी जमीन की बात कर रहे हैं। धरती का करीब 30% हिस्सा जमीन है, बाकी 70% समंदर। अब सोचो, माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर सहारा रेगिस्तान तक सारे पहाड़, पठार, मैदान सब कुछ खुरच कर समंदर में डाल दिया जाए। समंदर का सबसे गहरा पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो मरियाना ट्रेंच में है और लगभग 11,000 मीटर गहरा है। लेकिन इसे भरने के लिए कितनी जमीन चाहिए होगी? चलो, इसे समझते हैं। अगर हम किसी तरह सारी जमीन को खुरच कर समंदर में बराबर फैला दें, तो समंदर का लेवल जरूर बढ़ेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जमीन का वॉल्यूम समंदर के मुकाबले बहुत कम है। जमीन का टोटल वॉल्यूम लगभग 100 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। सुनने में बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन समंदर का वॉल्यूम लगभग 1.332 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है, तो जमीन उसके सामने कुछ भी नहीं। अगर हम सारी जमीन समंदर में डाल भी दें, तो पानी का लेवल सिर्फ 80 मीटर ही बढ़ेगा। अब इसे चैलेंजर डीप से कंपेयर करते हैं। इतनी सारी जमीन डालने के बाद भी ये गड्ढा लगभग 10,920 मीटर गहरा ही रहे। मतलब अभी भी बहुत ज्यादा गहरा। ये बात क्यों जरूरी है? ये हमें बताती है कि हमारे ओशंस कितने विशाल हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते। समंदर एक रहस्यमयी जगह है, जहां अभी बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ अजीबोगरीब जीव रहते हैं और गहरे पानी में धरती के इतिहास के राज छुपे हैं। अपने प्लेनेट के ज्योग्राफी का सही अंदाजा लगाकर हम समझ सकते हैं कि ये कितना यूनिक और कीमती है। ये हमें जमीन और पानी के बैलेंस और दुनिया को बनाने वाली ताकतों की याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप बीच पर जाएं या पहाड़ देखें, तो ये याद रखना, हमारी धरती कुदरत का एक करिश्मा है और समंदर में ऐसे राज छुपे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, जहां हमने देखा कि अगर सारी जमीन समंदर में डाल दी जाए क्या होगा। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सोचते रहिए और क्यूरियस बने रहिए।